गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको फिजिक्स के यूनिट बताई जा चुकी है और केमिस्ट्री में फिजिक्स की जो यूनिट में आपको मानव नेत्र प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन बताया गया था, मानव नेत्र बताया गया था, तो वो यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है। और केमिस्ट्री की यूनिट आपको पहली यूनिट जो थी वो केमिस्ट्री की थी, जिसमें आपको बताया जा चुका है। और फिजिक्स का ये यूनिट थी जो तीसरी यूनिट थी वो बताई जा चुकी है। अब आपको बायोलॉजी का वर्ग शुरू होगा, जो आपकी नई कॉपी में लिखा जाएगा, तो उसको जो है अलग कॉपी बनेगी बायोलॉजी की, तो वो आपका यूनिट 2 वहाँ से शुरू होता है। यूनिट 2 में जो पहला लेसन है आपका, मतलब बायोलॉजी में जो शुरू होता है वो है जैव प्रक्रम, या इसको हम जो है लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम भी बोलते हैं, या जीवन की प्रक्रियाएं भी बोलते हैं, या जीवन की क्रियाएं। ठीक है, ये होता क्या है जीवन की प्रक्रियाएं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीवों के जो शरीर होते हैं, जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, और उनके लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे पोषण होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिसंचरण जिसे कहते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन भी होता है, और जनन भी होता है। तो ये जो भी क्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं? उनमें से पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ये सभी क्रियाएं जो है अनुरक्षण का कार्य करती हैं। ये सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से, जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, ये सम्मिलित रूप से जीवन की क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो जीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि अनुरक्षण का कार्य करती हैं। इन्हीं के द्वारा ये जो अनुरक्षण में भाग लेने वाली क्रियाएं हैं, उसी को हम सम्मिलित रूप से जीवन की क्रियाएं या जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवन को चलाने के लिए आप देखिए, इनमें सबसे पहले तो ये क्रियाएं कौन कौन सी, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो जीवन पे जैव प्रक्रम क्या है या लाइफ प्रोसेस क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर की मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों के शरीर को मरम्मत की और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, और अनुरक्षण कार्यों के लिए इन क्रियाओं का होना आवश्यक है। अनुरक्षण के लिए इन क्रियाओं का होना आवश्यक है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। इन क्रियाओं को सम्मिलित रूप से ही हम जैविक क्रियाएं या जीवन की क्रियाएं कहते हैं। अब आता है इसमें सबसे पहले क्या? पोषण। पोषण क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर को चलाने के लिए, अब आप यहाँ पर पढ़ोगे न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन, अवशोषण और जो है स्वांगीकृत पदार्थों के स्वांगीकृत होने तक की जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाता है पोषण। क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख मार्ग द्वारा भोजन को अंदर ले जाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसके पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं, और जो मटेरियल एब्जॉर्ब होकर के जो अवशोषित भोजन होता है वो जीव द्रव्य में मिल जाता है। यानी कि वो जो है छोटी आंत में वो क्रिया करके स्वांगीकृत हो जाता है और जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है, जिसे हक्सले ने कहा था। और जीव द्रव्य शरीर का सबसे बड़ा घटक होता है, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है उसी से शरीर की क्रियाओं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं जीव द्रव्य के कारण होती हैं। क्योंकि जीव द्रव्य जो है ऊतकों का निर्माण करता है, उससे आकृति प्रदान होती है, शरीर का जो आकार प्रदान होता है वो जीव द्रव्य के कारण। शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं जीव द्रव्य के कारण, वो जीव द्रव्य का निर्माण आपको मालूम है कि वो पोषक तत्वों के द्वारा होता है। क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें जो है कई रूपों में प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व जो है होते कौन कौन से हैं? देखिए, ऊर्जा जो हमें मिलती है, क्योंकि पोषण भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का मतलब है कि उसमें पोषक तत्व हैं। तो भोजन में पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स जिसे बोलते हैं, और विटामिन्स। विटामिन के बाद फिर आता है जल व खनिज, जल व खनिज लवण। ये सभी पार्ट्स जो है क्या है पोषक तत्व के रूप में होते हैं। यानी भोजन में 5 पोषक तत्व होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल व खनिज, ये जो है क्या करते हैं शरीर के निर्माण में, शरीर की मरम्मत में, टूट फूट के निर्माण में, या शरीर की वृद्धि या ऊतकों की वृद्धि में, अंगों के निर्माण में, जीवद्रव्य के निर्माण में, इन सब चीज़ों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो पोषण होते हैं, पोषण के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया पोषण को, तो मुख्य मार्ग द्वारा भोजन को, अंतर्ग्रहण भोजन को अंदर ग्रहण करने से लेकर के स्वांगीकृत तक की क्रिया जो है पोषण कहलाती है। पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, मुख्य मार्ग द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है पाचन, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया डाइजेशन कहलाती है। फिर तीसरा होता है अवशोषण, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, अवशोषित करके जीवद्रव्य का निर्माण करना, वो अवशोषण कहलाता है। जो अवशोषित भोजन होता है वो जीवद्रव्य में मिल जाता है, उस क्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट में एक क्रिया होती है बहिक्षेपण, बहिक्षेपण अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जो भोजन आपका पच गया है या डाइजेस्ट हो गया है, जो आपको पोषक तत्व मिल करके जीवद्रव्य में मिल गए हैं, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अनावश्यक रूप से जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट होते हैं, पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बहि माने बाहर की ओर, क्षेपण माने निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। इसी को जैसे उत्सर्जन के रूप में भी उपयोग करते हैं, लेकिन उत्सर्जन और बहिक्षेपण में अंतर है, क्योंकि ये पचा हुआ पदार्थ होता है जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए पोषण में जो है आपको बताया गया, तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनका समान सूत्र H2O ब्रैकेट लगा करके M। अब यहाँ 6 क्यों गुणा करेंगे तो यहाँ C6 हो जाएगा, 6 यहाँ भी रखोगे तो C6H12O6, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट आपको जो है अनाजों में ज़्यादातर, जैसे कि जो आपका जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सब आपको किस रूप में मिलते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और जटिल कार्बोहाइड्रेट आपको जो है मिलते हैं स्टार्च या मंड के रूप में। वो किस में होता है? आलू है, चावल है, ठीक है, गेहूं है, तो इनमें ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। और जो आपको मिला है उसमें जैसे ग्लूकोज है तो ये दूध है, आपका गेहूं, ये गन्ना है, गुड़ में सबसे ज़्यादा गन्ने से गुड़ बनता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट के फैक्टर 2, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। तो ये जो है जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जो शरीर में एनर्जी आती है वो उसका मेन काम होता है। ये एक सैकराइड्स होते हैं और ये सैकराइड्स मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के रूप में होते हैं। इसको हम शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी है ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? शर्करा है, यानी शुगर है। जैसे कहते हैं कि ना कि चीनी खाने से शुगर नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिसमें शर्करा पाई जाती है, जैसे आलू में है, चावल में है, तो इसमें क्या है? शर्करा है, तो इसलिए वो शुगर हो जाती है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसका कार्य स्रोत क्या है वो आपको बता दिया। फिर इसके बाद आता है दूसरा प्रोटीन। ये भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें एक अन्य तत्व होता है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, वो है नाइट्रोजन। पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं लेते। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन पौधे कभी डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते। वो मृदा में जब वर्षा होती है तो वो मृदा में वो पार्टिकल्स होते हैं और भूमि के द्वारा जो दलहनी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में उनको वो पोषक तत्व मृदा के माध्यम से उनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है। पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते, वो मृदा के माध्यम से पौधे उस नाइट्रोजन का उपभोग करते हैं। तो प्रोटीन जो है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। जो प्रोटीन होता है ये शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है और जीवद्रव्य का निर्माण भी
शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य का निर्माण भी प्रोटीन करता है और एंजाइमों का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। तो प्रोटीन जो है इसका स्रोत क्या है, तो आपको मालूम है कि जैसे जंतुओं से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होती है, अंडा है, दूध है, आपका पनीर है, तो ये जो है आपका प्रोटीन जो है ये जंतुओं से प्राप्त होता है। और इसके बाद जो वनस्पतियों से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है, तो जितनी भी प्रकार की दालें हैं, ठीक है, तो दलहनी कुल के पौधों में तो नाइट्रोजन होता ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो जितनी भी दालें हैं और इसके बाद मूंगफली, बादाम, ये सब में जो है क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन का मेन काम होता है शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, एंजाइमों का निर्माण करना और मुख्य रूप से जीवद्रव्य का निर्माण करना। इसके बाद आता है फैट्स, वसाएं आती हैं। वसाएं क्या होती हैं, यानी फैट्स। देखिए ये भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए यौगिक होते हैं। ये दो रूपों में फैट्स होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त वसा होती है। और ये वसाएं जो होती हैं ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, कार्बोहाइड्रेट तो प्रदान करता है, और इसमें जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो वसा के रूप में एकत्र होते हैं, क्योंकि शरीर में क्या होता है, एडिपोज ऊतक पाया जाता है जहां वसा का संग्रह होता है, फैट्स का संग्रह होता है। तो अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी वसा के माध्यम से होता है, और वसा हमको फैट्स जो है जितने भी जैसे ऑयल्स हैं, जैसे सरसों है, सरसों का तेल है, तिलहन है, बादाम है, मूंगफली है, नारियल है, तो इनमें भी ये मतलब इनके मुख्य स्रोत हैं इसके फैट्स के। इसके बाद आता है, देखिए फैट्स के बाद इसमें आता है विटामिन्स। तो जो विटामिन्स होते हैं आपको मालूम है कि विटामिन्स, बीटा माने होता है लाइफ, एमिन्स माने होता है आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों को हम विटामिन्स बोलते हैं। विटामिन्स शब्द की खोज सर्वप्रथम कुंट नामक वैज्ञानिक ने की थी, FUN के, ठीक है, और उन्होंने बताया था क्योंकि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता नामक रोग हो जाता है। अपूर्णता नामक रोग विटामिन की कमी से होता है। विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। घुलनशील विटामिन 12 मिनट हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। तो विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन आपके जो है बी और सी होते हैं। इस प्रकार आपको ये सभी आपको बताए गए हैं कि ये पोषक तत्व, और जो शेष आपका जल और खनिज रह गया विटामिन के बारे में डिटेल में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।